नमस्कार, मैं अखिलेश मौर्य आप सबको दिखाता हूं शहीदी धरती गाजीपुर से राष्ट्रीयता से ओत-प्रोत ऐसे कार्यक्रम का जिसे देखकर आपके दिलों में भी राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी। जी हां, सम्राट अशोक क्लब भारत की शाखा इकाई गाजीपुर की तरफ से 3 दिसंबर को हॉकी के बादशाह मेजर ध्यानचंद जी के स्मृति दिवस के अवसर पर गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान व भव्य झांकी का आयोजन किया गया। मोहम्मदाबाद कोतवाली के क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी झांकी का उद्घाटन राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर किया गया। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ तथा अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय वृक्ष पीपल आदि राष्ट्रीय प्रतीकों की झांकी राष्ट्रीय नारों व राष्ट्रीय गीतों के साथ मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन कृषि मंडी होते हुए शहीद पार्क मोहम्मदाबाद पहुंची। रास्ते में क्षेत्रीय विधायक अलका राय के पुत्र पीयूष राय, पूर्व विधायक शिवकतुल्ला अंसारी ने राष्ट्रीय प्रतीकों पर पुष्प अर्पित किए। जागृति इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कतारबद्ध खड़ा होकर राष्ट्रीय प्रतीकों के झांकी पर पुष्प वर्षा किए। पूरे रास्ते भर दुकानदारों व संभ्रांत जन द्वारा जगह जगह पर राष्ट्रीय चिन्ह व राष्ट्रीय प्रतीकों पर फूल माला अर्पित कर सम्मान किया गया। लोग भारतवर्ष की जय, राष्ट्रीय प्रतीकों की जय के साथ तालियां बजाकर झांकी का स्वागत व उत्साहवर्धन करते रहे। इस अवसर पर सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीक जाति धर्म से ऊपर उठकर पूरे देशवासियों को एक सूत्र में बांधते हैं। कोई धर्म हमारा व्यक्तिगत या एक समूह का हो सकता है, लेकिन राष्ट्र धर्म पूरे राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए एक समान होता है और उसकी प्रेरणा मिलती है हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों से। इस अवसर पर सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय महासचिव शत्रुघ्न सिंह साक्य, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र मौर्य, जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा, राजकुमार मौर्य, डॉक्टर शिवगोविंद कुशवाहा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व भारी संख्या में जनसैलाब मौजूद रहा। शहीद पार्क में कृषक शीतगृह के प्रबंधक शशिकांत कुशवाहा, हृदय नारायण यादव आदि के द्वारा अष्ट शहीदों पर तथा राष्ट्रीय प्रतीकों व संविधान पर पुष्पार्पण किया गया। इस कार्यक्रम से लोगों में काफ़ी उत्साह रहा। बीकेएमयू की बातचीत में लोगों ने कहा कि इस कार्यक्रम से अपने आप देश के प्रति सम्मान व समर्पण की भावना जागृत हो रही है। यह कार्यक्रम देश की एकता अखंडता के लिए प्रेरक है। आइए देखते हैं अपने सहयोगी हिमांशु मौर्य के साथ ग्राउंड रिपोर्ट। से पूछा जाए कि आपका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, आपका राष्ट्रीय मिठाई क्या है, आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पशु क्या है, शायद कोई कौन से लोग इस चीज को नहीं बता पाएंगे। इसलिए जो नवीन मंडी परिसर से निकल करके और शहीद पार्क में जा रही है, हम देख पा रहे हैं कि ये स्कूल के बच्चे रोड पर एक लाइन से खड़े होकर के और राष्ट्रीय प्रतीकों को सम्मान देने के लिए, देश के एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए और देश को एकता अखंडता में बांधे रखने वाले राष्ट्रीय प्रतीकों को सम्मान देने के लिए अपने हाथों में फूल लेकर के और ये बच्चे अपने हाथों में पुष्प लेकर के और यहाँ पर एक लाइन से खड़े हैं कि अपने देश के एकता अखंडता के सूत्र में बांधने वाले राष्ट्रीय प्रतीकों को ये सम्मान दे सकें, उनके ऊपर पुष्प डाल करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। और ये बच्चे यहाँ पर खड़े हैं और आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र निषाद भाई है। यहाँ कैसा आप लोग खड़े हैं इस रोड पर? इस रोड भाई करने के लिए जो राष्ट्रीय प्रतीक आ रहे हैं, हाँ, इसीलिए पुष्प अर्पित करेंगे जी। अच्छा, किस क्लास में आप पढ़ते हैं? 10th में। ऐसा पहले आप कभी किए थे? ऐसा नहीं किए थे, पहली बार कर रहे हैं। कैसा आपको लग रहा है आज आप देश के प्रति जो राष्ट्रीय चिन्ह हमें एकता अखंडता में बांधे रखते हैं उनको? हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, और इस तरह से हम बातचीत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम ओमकार शर्मा है। यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे फूल बांटने हैं। फूल लिए हैं? हाँ हाँ, फूल किस पे छिड़केंगे? राष्ट्रीय प्रतीकों पर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं अपने हाथों में फूल माला लेकर के और ये माला लेकर के आप खड़े हैं। क्या करेंगे इसका? देना है।
इस समय ये हम उस रास्ते पर मौजूद हैं जिस रास्ते से अभी अभी सम्राट अशोक क्लब द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान में जो झांकी निकाली गई है, अभी अभी इस रास्ते से झांकी निकली हुई है। और इस रास्ते पर जो दुकानदार भाई हैं और यहाँ के जो निवासीगण हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जो झांकी राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान में निकाली गई है कैसा रहा महोदय, कैसा लगा आप लोगों को? हम लोगों को भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ये निकला है झांकी, दिल छू गया है और हम पहली मर्तबा इस झांकी को देखे हैं। अगले साल से तन मन धन से इस झांकी में शामिल होंगे और होना भी चाहिए। हर नागरिक का यही है कि अपने देश के प्रति समर्पित करें शरीर को और तन मन धन से लगे रहें। ये झांकी गया है, हम लोगों का बहुत मन पसंद है और अभी अभी आगे बढ़ी है झांकी। आपका परिचय क्या है? हमारा नाम मोहम्मद साजिद वारसी है। प्रिंस सिनेमा हॉल के पास हमारा घर है। ये अपना निजी घर है। देखिए दिल छू गया है। हदीश रायनी। अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जो गाना देशभक्ति पर बज रहा था ये भी बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा गाना हुआ, बहुत टॉप लगा। अभी देखे हैं? बेस्ट है। कैसा रहा दादा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा, ऐसा होते रहना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। और देश की एकता के लिए। हाँ, बहुत अच्छा। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद अरबाज। अब पढ़ते हैं? हाँ। किस क्लास में? 8 में। 8वीं में। अभी जो झांकी गई है राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान में, देखे हैं? हाँ जी सर। अच्छा, पुष्प अर्पित किया आप लोग उस पर? कैसा लगा? अच्छा लगा। राष्ट्र के प्रति हमें एकता और अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह बहुत सारे लोग जो अपने घरों से बाहर निकल करके और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान में निकाली गई झांकी को पुष्प अर्पित करके लगातार सम्मान देते हुए बता रहे हैं कि बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा और देश के एकता अखंडता के लिए, भाईचारा के लिए। और उनके तमाम सहयोगियों, जिला पंचायत के प्रत्याशी केजी यादव जी और उनके सभी सहयोगियों ने राष्ट्रीय प्रतीक का पुष्पार्पण करके बड़े सम्मान के साथ सभी लोगों ने मैं सम्राट अशोक के कार्यकर्ताओं से चाहूंगा कि एकदम जोरदार तालियों से स्वागत करें। और आइए हम भाई साहब से बातचीत करते हैं। भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? मैं मोहम्मदाबाद का ही निवासी हूँ, जो मेरा घर जफरपुरा मोहम्मदाबाद में पड़ता है। मैं मौलाना शहनवाज अहमद कादरी यूसुफपुर मोहम्मदाबाद का नागरिक। अभी अभी आप देखे हैं कि राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान में एक झांकी गई है, आप देखे हैं ना, कैसा लग रहा है? और इसके बारे में हुई है और इसके हम साथ हैं। इस बात से हम सहमत हैं कि एक संदेश दिया जा रहा है पूरे देश को, पूरे ज़िले को, पूरे मुल्क को, पूरे हिंदुस्तान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, कि हमें और आपको एक भाईचारगी के साथ रहना चाहिए, चाहे वो किसी देश में रहे, चाहे वो किसी मुल्क में रहे। लेकिन सबसे पहले हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये जो संदेश अभी कुछ देर पहले यहाँ से गुजरा है उससे हम सहमत हैं और हमें खुशी है। इस तरीके का संदेश हर रोज़ हर मौके पर हमारे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को निकालना चाहिए। ये जिंदगानी आपके बरस और अभी अभी जो सम्राट अशोक क्लब के द्वारा झांकी निकाली गई है राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान में, उस झांकी पर राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर पुष्प अर्पित करके और अपने आप को धन्य महसूस किए मोहम्मदाबाद के विधायक माननीय अलका राय जी के प्रतिनिधि पीयूष राय जी। महोदय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है आपको इस झांकी के माध्यम से? देखिए, झांकी तो बहुत अच्छी निकाली गई है। पहली बार है इस झांकी में कि हम यहाँ पे उपस्थित रहे हैं और सम्राट अशोक द्वारा जो भी त्याग और जो भी परिश्रम इस देश के लिए किया गया है इस झांकी के माध्यम से वो सब देखने को मिला है। और जो भी अशोक स्तंभ आज इस झांकी के माध्यम से निकाला गया है, निश्चित रूप से ये हमारे देश का शान और गौरव दोनों ही है। और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया इस झांकी के माध्यम से ही जितना बढ़िया अशोक स्तंभ का सम्मान और सांकेतिक रूप से इसका विश्वास बढ़ाया जा रहा है, ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है।
हाँ, और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये बच्चियां भी अपने हाथों में पुष्प लेकर के और यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान में यहाँ पर खड़ी हुई हैं। जो बच्चे जो है जागृति इंटर कॉलेज के बच्चे हैं जो लगातार जो है अपने हाथों में फूल लेकर के, क्या नाम बेटा आपका? शिवानी जायसवाल। ये फूल लेकर के आप क्यों खड़ी हैं? राष्ट्रीय चिन्हों पर पुष्प अर्पित करने के लिए? हाँ। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे जो है सड़क पर काफी देर से हाथों में पुष्प लेकर के और राष्ट्रीय प्रतीक की जो झांकी आ रही है उसका इंतजार कर रहे हैं ताकि अपने राष्ट्र को एकता अखंडता में बांधे रखने वाले चिन्हों के ऊपर पुष्प। और क्या नाम बेटा आपका? आरती चौरसिया। आरती जी, आप काफी देर से खड़ी हैं। हाँ। ये क्या फूल मिले हैं, क्या मामला है? छिड़कने के लिए। छिड़कना किस पर छिड़कना है? अंकल जी पर आएंगे तो हम। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो सड़क पर खड़ा होकर के और राष्ट्रीय प्रतीकों के ऊपर पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ काफी देर से खड़े। सम्राट अशोक क्लब के द्वारा यात्रा निकाली गई है मोहम्मदाबाद नई सब्जी मंडी से मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन सब्जी मंडी होते हुए बीच बाजार से एक लंबी दूरी तय करके लगभग 4 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके और यह यात्रा है और यहीं पर आज यात्रा का समापन होना है। अहमदाबाद में आ चुकी है। हम देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक को फूल मालों से लाद दिया गया है। पूरे बाजार में लोग अपने दुकानों को, अपने कार्यों को छोड़ करके भारी संख्या पे रोड पर खड़ा होकर के राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान में फूल माला बरसाते हुए और जो सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता हैं तालियां बजा करके उनका उत्साहवर्धन करते हुए बहुत ही सम्मान के साथ देशवासियों के द्वारा इस बाजार के सम्मानित जन के द्वारा जगह जगह इकट्ठा होकर के फूल माला की वर्षा करते हुए, उत्साहवर्धन करते हुए, राष्ट्रभक्ति गानों के साथ और भारत देश के जयकारा लगाते हुए, राष्ट्रीय प्रतीकों का जयकारा लगाते हुए, देश के संविधान के प्रति और देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपना सम्मान और समर्थन देते हुए लोगों ने बड़े सम्मान से हजारों की तादाद में हम देख पा रहे हैं यह शहीद पार्क पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ है। चारों तरफ जहां छोटे छोटे बच्चे अपने अभिभावकों के साथ यहां पर आए हुए हैं वहीं पर भारी संख्या में बाजार के दुकानदार भाई अपने दुकानों को छोड़ करके आज राष्ट्र के नाम, आज का दिन पूरा राष्ट्र के नाम समर्पित करके हम बातचीत करते हैं सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ मौर्य जी से, जिनके देखरेख में या जिनके संघर्षों से आज मोहम्मदाबाद में बहुत बड़ी झांकी राष्ट्रीय प्रतीकों की निकाली गई है। हम बातचीत करके जानते हैं कि इस झांकी के माध्यम से आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। महोदय, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और बहुत सुंदर झांकी रही। इसके माध्यम से आप देश के लोगों को और देश के एकता अखंडता के प्रति क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम देश के सभी देशवासियों को राष्ट्र की एकता के लिए जो प्रेम और मोहब्बत सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा गाजीपुर उत्तर प्रदेश के जिला इकाई ने जो है आयोजन किया है और उन्होंने जो प्रेम दिखाया है, निश्चित तौर पर वो समय दिख रहा है कि अब भारत से नफ़रत जाने वाली है, उसकी विदाई हो रही है और प्रेम जो पहले प्रेम, मैत्री और करुणा हुआ करता था सम्राट अशोक और महामानव गौतम बुद्ध के ज़माने में, वो चीज़ें सम्राट अशोक क्लब लगातार प्रेरित करके गाजीपुर के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में जगह जगह इस तरह का झांकी का कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रतीकों की झांकी का कार्यक्रम करके सभी लोगों को यह जन संदेश देने का प्रयास करता है कि हमारा जो धर्म है वो निजी धर्म है
हम एक धर्म से एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक परिवार के लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन यह जो भारत का भारतीय संविधान है और यह जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और यह जो भारत जो हमारे हृदय में, हमारे जेहन में, हमारे दिलों में बसता है, भारतीय तिरंगा जो हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, अरे तिरंगा है, झंडा है, अगर वो लहराएगा तो निश्चित तौर पर पूरा भारत लहराएगा। अगर भारतीय संविधान का हम लोग सम्मान करेंगे तो पूरा देश का हम लोग सम्मान करेंगे। और हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारे धर्म के झंडे से ऊपर होगा, हम लोग ऐसा जागृत करके प्रयास करने का काम कर रहे हैं। और हमारा जो धर्म है अपना अपना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो अलग अलग धर्म है, वो धर्म अगर लोगों को अच्छा लगता है तो रखें, लेकिन सबसे बड़ा मानवता का प्रतीक जो है, जो सभी धर्मों को एका करने में अपनी एकता दिखाता है, वो भारत का भारतीय संविधान, राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान है, जिसका हम लोग सम्मान करें। और भारत में एक वही राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान है और उसी के माध्यम से हम पूरे देश के लोग एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इस तरह से हम बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से, जिनका कहना था कि जो भी हमारा धर्म है वो हमारा निजी धर्म है, लेकिन जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके पूरे भारतीयों के लिए एकता और अखंडता के प्रतीक हैं, सबको समानता का अवसर देते हैं।